हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, यूपी पुलिस में जो भी बच्चे डिस्क्वालीफाई रह गए, जो भी मेरे भाई लोग, तो वो निराश ना हो, क्योंकि वो अब जो है अगली वैकेंसी की तैयारी करें। अगली वैकेंसी में आप यूपी पुलिस को ना देखें जिसकी लंबाई कम रह गई है। देखिए दोस्तों, लंबाई नहीं बढ़ती है। आप जो है कभी ये कहें कि ये दवाई खाएं या वो दवाई खाएं, या वहाँ लंबाई बढ़ाई जाती है, ऐसा लंबाई बढ़ाई जाती है। लंबाई कुछ हद तक बढ़ सकती है। मान लो आपकी पॉइंट में कम है रह गई है तो बढ़ सकती है 0.2 0.3। लेकिन अगर यदि आपकी उम्र 20 से ऊपर या 18 से 20 के आसपास हो गई है, 18 से ऊपर हो गई है आपकी लंबाई, आपकी जो उम्र है, तो लंबाई बढ़ना हर किसी की नहीं होती है। किसी किसी की बढ़ जाती है, अपवाद है, लेकिन हर किसी की नहीं बढ़ती है। दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप यूपी पुलिस की तैयारी ना करें, बल्कि किसी और में देखें। आप किसी और में मतलब आप रेलवे में देखें, आप एसएससी में देखें, या आप टीचिंग की देखें। मेरी माना तो आप टीचिंग में देख लीजिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप 2 साल का कोई और कोर्स कर लीजिए, बीएड कर लीजिए या डीएलएड कर लीजिए, और आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक पेपर होता है सीटेट पास कर लीजिए। मैंने सीटेट पास कर रखा है और मैंने बीएड भी कर रखा है। तो अब अगली वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी की, यानी बिहार में जो टीचर है बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आ जाएगा, मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसकी तैयारी में जो है जो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो बुक लिस्ट है, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा अभी। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, मेरा तो यही पर्सनल सलाह है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप 2 साल का और कोई कोर्स कर लीजिए और टीचर में आ जाइए। और यदि आप टीचर में नहीं आना चाहिए, अगर आप नहीं जो है इसके लिए मन है आपका, तो आप अगर 12th पास है तो किसी और को देखिए, क्योंकि लंबाई एक जो है चीज़ नहीं बढ़ पाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी आप जो है लंबाई के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दें और इधर उधर कुछ आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो मैं अब आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं बीपीएससी 4.0 जो है होने वाला है, जो अब इसका नोटिफिकेशन जल्द आएगा, वो मैं एग्ज़ाम दूंगा। क्योंकि मैं भी लंबाई से रह गया हूँ दोस्तों। लंबाई से रहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा 0.4 से मैं रह गया, 0.4 कम थी, यानी 4 mm मेरी लंबाई कम निकली और मैं जो है डीबीपीएसटी से बाहर हो गया। तो सब मैं जो है करने वाला हूँ दोस्तों। बीपीएससी 4.0 की जो तैयारी है स्टार्ट होने वाली हो गई है मेरी। ठीक है, स्टार्ट कर दी है मैं आपको कुछ बुक लिस्ट दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी में बात कर लूँ। हिंदी में मैं क्या करने वाला हूँ, हिंदी में मैं करूँगा सामान्य हिंदी की ये किताब, ये लूसेंट की जो किताब है, मैं इससे तैयारी करूँगा। और अपने नोट्स जो मैंने यूपी पुलिस में जो है तैयारी की थी, उसी के जो है मैंने ये नोट्स बनाए थे, जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ठीक है, इसको देखूँगा हिंदी के लिए। ये हिंदी के लिए मेरा ये सोर्स रहेंगे। और मैं इससे, क्योंकि बीपीएससी 4.0 में जो हिंदी आती है और उसमें इंग्लिश आती है, जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी उसमें आपको वो क्वालिफाइंग ही होता है वो पेपर। ठीक है, वो पेपर में तो ये क्वालिफाइंग रहेगा, तो इसलिए। और मैं इंग्लिश में क्या करने वाला हूँ, मैं लास्ट में मैराथन लूँगा। और मैराथन में मैं कोई लास्ट टाइम में जो मैराथन आएगी, जब इसका फॉर्म वगैरह सब भर जाएंगे, उसके जब पेपर के टाइम पर मैं कुछ मैराथन ले लूँगा और उस मैराथन से मैं इंग्लिश कवर कर लूँगा। अगली बात आती है मैथ्स। मैं मैथ्स में क्या करने वाला हूँ, मैथ्स में मैं अपने नोट्स पढ़ूँगा। जो भी मैंने यूपी पुलिस की तैयारी की थी उसमें जो है मैंने नोट्स बनाए थे अपने हाथ से, उन नोट्स को पढ़ूंगा। उसके साथ साथ मैंने आदित्य रंजन सर वाली फॉर्मूला बुक ली थी, इसमें फॉर्मूले वगैरह हैं, सारा इससे रिवीजन करूंगा अपने मैथ्स का रिवीजन करने वाला हूँ। इसी तरह से रीजनिंग का भी रिवीजन करने वाला हूँ, जो रीजनिंग आने वाली है उसमें। इसी में ही मेरे रीजनिंग के भी नोट्स हैं, ये आधी बहुत मोटी है ये, इसी में आधे में मेरे रीजनिंग के नोट्स हैं। तो रीजनिंग के नोट्स और मैथ्स के नोट्स अपने रिवीजन करूंगा उससे। तो मैथ और रीजनिंग मेरा इससे कवर होने वाला है। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। मेरा करंट अफेयर के लिए क्या करने वाला हूँ, करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर की मंथली वीडियो देखूंगा मैं, जो मंथली मैराथन वीडियो हो उससे मैं करंट अफेयर करने वाला हूँ। साइंस के लिए मैं बता दूँ तो साइंस दोस्तों, मैं साइंस के लिए लूसेंट पढ़ूंगा। लूसेंट में जो साइंस पीछे दे रखी है उसमें लूसेंट को पूरा पढ़ूंगा। जो लूसेंट में जो भी साइंस है उसको पूरा पढ़ूंगा। उसके साथ साथ मैं इस बुक का भी थोड़ा सा हेल्प लेने वाला हूँ। ये बुक है हमारी एनसीईआरटी सार संकलन कक्षा 6 से 12 सहित। इसकी जो साइंस है इसमें भी कुछ अच्छी साइंस दे रखी है, तो वो भी मैं करने वाला हूँ। तो साइंस मेरा इस तरह से कवर होगा। अगली बात बताऊँ, और हाँ, साइंस के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने ये ले ली है बीपीएससी जो सामान्य अध्ययन है, बीपीएससी के जो सामान्य अध्ययन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर इस बुक में समाहित है। ये बुक मैंने ऑर्डर की थी, मंगाई थी, तो ये बुक है। इस बुक से मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के साथ साथ, जैसे कि इसमें मैथ्स के भी हैं, जो इसमें दे रखे हैं, भारतीय इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, पर्यावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार सामान्य ज्ञान, ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ लगाऊंगा मैं इससे। उसके बाद साइंस की हो गई। हिस्ट्री में करने वाला हूँ मैं एनसीईआरटी नोट्स,
जो एनसीईआरटी नोट्स करके ये है हमारा, जो एनसीईआरटी नोट्स करके ये है हमारा, एनसीईआरटी नोट्स करके ये अरिहंत पब्लिकेशन की, इसमें सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री भारतीय इतिहास, इस हिस्ट्री क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहने वाला है तो हिस्ट्री मैं यहाँ से कवर करूँगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहेगा मेरा, तो मैं पूरी हिस्ट्री की जो है इससे मैं तैयारी करने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी नोट्स है कक्षा 6 से 12 सहित, ठीक है, इससे मैं करने वाला हूँ। इस पर जो कवर चढ़ा लिया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एनसीईआरटी नोट्स करके है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद और इसके साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ इसके साथ साथ मैं अपने नोट्स भी पढ़ूंगा। जो नोट्स मैंने यूपी पुलिस में तैयारी के दौरान बनाए थे वो नोट्स भी मैं हिस्ट्री में पढ़ने वाला हूँ। और हिस्ट्री के बाद हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं किरण की वन लाइनर जो बुक आती है, इसका मैंने ये मोटी बुक होती है क्योंकि इसका मैंने हिस्ट्री का पार्ट निकाल लिया है उसमें से फाड़ कर। तो जो ज्योग्राफी है मैं अपना किरण की वन लाइनर बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, उसमें से मैं अपनी ज्योग्राफी करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए वही बुक जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ये वाली बुक, ठीक है। उसके बाद मैं करने वाला हूँ पॉलिटी। पॉलिटी में मैं करूँगा 6 से लेकर 8 तक की, ये क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट भी रहने वाला है। मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ अपने हिस्ट्री और पॉलिटी। तो पॉलिटी 6 से 8 जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की मैं मैराथन लूँगा बाद में। ये मैं पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं पॉलिटी पे आऊँगा, पॉलिटी को कंप्लीट करूँगा। तो पॉलिटी के लिए मैं 6 to 8 जो एनसीईआरटी की मैराथन है वो देखूँगा और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ूंगा और एससीईआरटी की किताबें पढ़ूंगा जो बिहार बोर्ड में पढ़ाई जाती हैं। बिहार जीके के लिए मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, बस इसमें जो बिहार जीके दे रखा है उसके मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, उसकी जो डिटेल व्याख्या दे रखी है वो पढ़ूंगा ध्यान से। तो ये है मेरा स्टडी प्लान और ये है मेरी स्ट्रेटजी। कैसी लगी? अगर आपको भी अच्छी लगी है तो आप भी इसी तरह से पढ़ सकते हैं। अच्छी लगी है तो पढ़ लेना, मैं तो ऐसे ही पढ़ने वाला हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी दोस्तों? सब्सक्राइब करने के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपका दिल करे तो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।